हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय मनमोहक में। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जो वैल्यूज हमें पता है, जैसे साइन 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ये सब वैल्यूज हमें याद रहती है। ठीक है, जैसा कि इस वाले चार्ट में आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपको पूरी तरीके से याद होगा। पर कभी कभी ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे साइन 15 डिग्री के लिए, 18 डिग्री के लिए, 36 डिग्री के लिए, या 7 से 1/2 डिग्री के लिए। इन वैल्यूज को कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इन वैल्यूज को हमें जनरली याद करना पड़ता है। तो अगर आपको कभी वैल्यूज याद नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसे प्रूफ कर लोगे। ठीक है, प्रूफ कर लोगे। अच्छा, आप 2-3 बार प्रूफ करोगे, 2-3 बार आपके हाथ से निकलेगा वो प्रूफ, तो वो आपको वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें आप पूरी वैल्यूज आराम से उससे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 15 का वैल्यू। तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 - 30। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, साइन 45 - 30। ठीक है, इसके बाद हम इसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए और साइन बी। साइन बी कितना है, बी का वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको खोल लिया और इसका हम वैल्यू रख देंगे। हमें पता है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2 होता है, माइनस के कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, और साइन 30 का कितना होता है, 1/2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना होगा, √3 इतना और जे बटे इतना। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 - 1/2 ये आ जाएगा वैल्यूज। किसका आ जाएगा जी, साइन 15 डिग्री का। ये क्या आ जाएगा, वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन 15 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस 15 का निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस 15 का निकालने में बहुत आसान है। कॉस 15 को कैसे निकालेंगे हम, कॉस 15 को भी हम लिख सकते हैं कॉस 45 - 30। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का मतलब साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2 प्लस इसका मान 1/√2। साइन 45 का, इसका कितना होता है, 1/2। तो इसका कितना आ जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो कॉस 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 15 का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस 15 का मान निकालेंगे। शायद कैमरा में नहीं आएगा तो दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें कॉस का वैल्यू, कॉस 45 का मान रखा, कॉस 30 का मान रखा, यहाँ पे साइन 45 साइन 30 का मान रखा, फिर कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इसके बाद हम निकालेंगे टेन 15 का वैल्यू। ठीक है, तो टेन 15 का निकालना भी बहुत आसान है। टेन 15 का कितना कैसे निकलेगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15। ठीक है, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को रखेंगे। साइन पे कितना आया था, √3 - 1/2 ये आया था, और ये बटे में है तो इसको हम पलट के लिख देंगे। इसकी वैल्यूज को कितना आ जाएगा, ऊपर 2 √2 आ जाएगा और इसे √3 + 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से टेन 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारे इस तरीके से टेन 15 का वैल्यू आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, इस तरीके से टेन 15 का भी वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साइन 18 का वैल्यू। तो अब देखते हैं हम साइन 18 का मान। ठीक है, तो हम किसका देखते हैं, साइन 18 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन 18 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 डिग्री को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं थीटा बराबर 18 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
उसके बाद कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 थीटा और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको हम तोड़ लेते हैं किस में, 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 थीटा को ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम क्या करेंगे, हम इसे हम माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, अगर और हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर हम क्या करेंगे इसे, अब जी कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4, तो कॉस 3 थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों तरफ से इधर से हम कॉस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से हम कॉस थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3। तो यहाँ से यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा और से क्या लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे, कॉस को हम किस में तोड़ लेंगे, हम साइन में तोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये से इधर हम ले आएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 2 साइन थीटा, जो यहाँ पे माइनस का 3 है, ये इसके बराबर में 0 चल रहा है। अब ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक बनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइन में तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साइन में तोड़ लेंगे। इसे क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो देखो 4 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा प्लस के 1 बराबर 0। फिर हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब जी हमारी किस में बन गई, अब साइन में बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसके रूट्स आ जाएंगे तो इसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है माइनस का बी, तो माइनस के बी में क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, श्री धनाचार्य का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, श्री धनाचार्य के फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस का बी, फिर यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4, ये कितना है हमारा 4। ठीक है, और सी कितना है माइनस का 1। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बस कैलकुलेशन है, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, 4 4 चौक 16 बटे 4 दूनी 8। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 20, और ये कितना आ जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में, अंडर रूट से हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट से हम क्या करेंगे, 4 गुणा 5 बराबर 20 होता है ना, तो हम 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा बाहर। अंडर रूट में कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बटे 4, क्योंकि ऊपर नीचे 2 हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा की वैल्यू मानी थी हमने 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट किया था, थीटा का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री हमने लेट किया था। तो इस तरीके से हमारा साइन 18 का मान ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन 18 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बटे 4। तो ये हमारा जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन 18 का। ठीक है, तो ये हमारा साइन 18 का आ गया। अब हम देखते हैं कॉस 18 का वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है,
हमें निकालनी है कॉस 18 डिग्री की। अब हम कॉस 18 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं, हमें पता है कि हमें क्या पता है, साइन 18 का वैल्यू अपनों को पता है। साइन 18 का वैल्यू कितना आया था? साइन 18 का वैल्यू है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर में 5/4, ये साइन 18 का वैल्यू है था। और अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 को लिख सकते हैं, साइन में अगर हम तोड़ेंगे कितना आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर 18। ठीक है, ये हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन 18 का मान रखना है। ठीक है, तो अगर हम साइन 18 का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हम क्या करेंगे, √5 - 1/4, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के नीचे कितना हो जाएगा, 16, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस के 2√5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 16 माइनस के 6, और ये यहाँ का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो 2√5, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये बटे 16। अब ये अंडर रूट में जो 16 है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 4, और अंडर रूट में कितना बचेगा, 10 प्लस के 2√5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कॉस 18 का वैल्यू आया वो कितना आया, कॉस 18 का वैल्यू आया 1/4 अंडर रूट में 10 प्लस 2√5। ठीक है, ये वैल्यू आया हमारा। ठीक है, इस तरीके से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है tan 18 की, वो भी बहुत सरल है। अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है साइन 18, अब हमें वैल्यू निकालनी है tan 18 की। तो हमें पता है साइन 18 का वैल्यू पता है अपनों को। ठीक है, कॉस 18 का वैल्यू अपनों को पता है, तो हम साइन 18 का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे किसका वैल्यू रखेंगे, कॉस 18 का। तो जो हमारा साइन 18 का वैल्यू कितना आया था, साइन 18 का वैल्यू आया था -1 प्लस माइनस रूट में 5/4, और कॉस 18 का वैल्यू हम पलट के लिख देंगे गुणा में। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू आया था अपनों के पास, कॉस 18 का वैल्यू आया अंडर रूट में 10 प्लस 2√5, और उसके बटे में 4 था, वो ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, अब जिस बार 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जी इसके बटे में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, tan 18 का वैल्यू कितना आ गया, √5 - 1। अब ये जो, ठीक है, इस तरीके से √5 - 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 10 प्लस 2√5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब ये हमारे tan 18 का भी मान आ चुका है। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो अब तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे 36 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, cos 36 का मान, किसका देखते हैं हम, cos 36 का वैल्यू। ठीक है, cos 36 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है साइन 18 का मान, साइन 18 का वैल्यू कितना पता है अपनों को, √5 - 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है cos 36 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 गुणा 18। अब हम क्या करेंगे, cos 2a का जो है फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लगाएंगे। अब तो बहुत सिंपल है, अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज रखती है यानी। ठीक है, माइनस का 2, और यहाँ पे साइन का वैल्यू रख देंगे √5 - 1/4, उसका क्या रखेंगे, होल स्क्वायर, 1 माइनस के 2, और नीचे कितना आएगा, 4 चौक 16, और ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 माइनस के 2√5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस के 2, यहाँ पे कितना आ गया, 6 माइनस के 2√5 बटे 16, 1 माइनस के अब जो माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 2 से काटा है इसे। ठीक है, 2 8 16, 2 ही कम दिए, और ये 6 माइनस के 2√5 अंडर रूट में, और ये बटे में कितना है, 8। ठीक है, अब हम इसका नॉर्मली, बस ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, 8 8 माइनस के 6, और जो माइनस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √5, ये कितना आएगा,
2 + 2√5/8 कितना आ जाएगा 1 + √5/8। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारी, ये हमारी आ गई cos 36 का वैल्यू आ गया। तो ये आ गया हमारा cos 36 का वैल्यू। ठीक है, अभी हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे cos 36 का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हमने cos 36 का वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे sin 36 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालेंगे हम, sin 36 का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें sin 36 का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, sin 36 का वैल्यू निकालना है। और हमें किसकी वैल्यू पता है, cos 36 की वैल्यू पता है। cos 36 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, 1 + √5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + 5 + 2√5, ठीक है, बटे 16। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 - 6 - 2√5। इसके बाद कितना आएगा यहाँ पे, 10 - 2√5 बटे 16। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब हमें क्या मिल गया, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर इसमें हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 - और यहाँ पे कितना आएगा, और √5 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, और ये सब किस में रहेगा, √ में। ठीक है, तो ये हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, sin 36 का वैल्यू। और यहाँ पे जी √ में अगर हम बाहर निकालेंगे कितना है, 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे आ गया था 10 आ गया था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे से 10 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे से 16 रहने दीजिए, 1/4 बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यूज़ आराम से आ जाएगा। किसका आ गया, ये आ गया हमारे sin 36 का वैल्यू भी आ गया। अगर हम अब इसका वैल्यू कितना आया, sin 36 का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हमारा किसका आ गया, sin 36 का भी आ गया। अब हमें sin 36 का भी वैल्यू पता है, cos 36 का भी वैल्यू पता है, तो हम आराम से tan 36 का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan 36 का वैल्यू निकालना है। tan 36 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, sin 36/cos 36। ठीक है, sin 36 का वैल्यू आराम से रख सकते हैं, cos 36 का वैल्यू आराम से रख सकते हैं। तो हमें पता है sin 36 का वैल्यू कितना है, 1/4 √10 -2 ठीक है, और यहाँ पे भी 1/4 है, और इसके संग क्या है, कॉस में है √5 + 1/4। तो जी मैंने क्या करा, बाहर लिख दिया। ठीक है, ये इसके साथ है, तो 1/4 से 1/4 आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √10 - 2 √5 बटे √5 + 1। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई, वैल्यू आ गई इजीली। ठीक है, इस तरीके से हम tan 36 का भी वैल्यू आराम से निकाल लिया। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे cos 72 और sin 72 का वैल्यू। ठीक है, किसका वैल्यू देखेंगे, cos 72 और sin 72 का। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले cos 72 का वैल्यू। cos 72 बहुत ईजी है, cos 72 हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 18 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, sin 18 डिग्री। तो sin 18 का वैल्यू अपनों ने अभी पढ़ा है कुछ टाइम पहले, √5 - 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अपनों को अगर sin 72 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 18। तो इसे लिख सकते हैं cos 18, और cos 18 का वैल्यू अपनों ने अभी याद करा था, 1/4 √10 + 2 √5। ठीक है, तो ये अपनों ने sin 72 और cos 72 का वैल्यू आराम से
निकाल लिया। अगर हम देखते हैं इसी तरीके से, अगर हमें निकालना है 54 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, जैसे हमें निकालना है साइन 54, ठीक है, साइन 54 का वैल्यू निकालना है, तो हम इससे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, और फिर इसके लिख सकते हैं कॉस 36। अभी हमने कॉस 36 का भी वैल्यू याद करा था, तो √5+1/4, ठीक है। तो ये अपनों को कॉस 36 का वैल्यू आ गया। अब अपनों को क्या निकालना है, जैसे अब अपनों को निकालना है कॉस 54। कॉस 54 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 90 माइनस 36, तो इससे क्या लिख सकते हैं साइन 36, और साइन 36 का वैल्यू अपनों ने अभी याद करा था, तो यहाँ पे साइन 36 का वैल्यू कितना आया था, 1/4 √10 माइनस के 2 √5, ठीक है। ऐसे ही अपनों को कॉस 54 का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे टेन 7.5 का वैल्यू, ठीक है। टेन 7.5 का हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हम देखते हैं टेन 7 सही 1/2 का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे में अब हम क्या कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा हमने कितना मान लिया, 7 सही 1/2, ठीक है। अब इतना मान लिया, अब हम क्या कर ले रहे हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2, इतना डिग्री आ गया अपनों का, और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब अपनों को हमें क्या पता है, हमें पता है टेन थीटा का वैल्यू कितना पता है अपनों को, 1 माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये जो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस का और साइन का आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 1 माइनस के कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब अपनों को कॉस भी साइन कॉस 15 भी पता है और साइन 15 भी पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के √3+1/2√2, ये अपनों को पता है। और साइन 15 का वैल्यू कितना बताया था मैंने, √3 माइनस 2√2। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 2√2 माइनस के √3 माइनस के 1 अपॉन √2 से √2 नीचे कट जाएगा, √3 माइनस के 1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब अपनों को करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे इसके परपेंडिकुलर से अब हमें क्या करना है, इसे सिंपल फॉर्म में लाना है, नीचे अंडर नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√2 माइनस के √3 माइनस के 1 अपॉन, इसमें हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 9 माइनस 1 बचे 8, नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, और इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3+1 है, और यहाँ पे कितना 2√2 माइनस के √3 माइनस के 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट की और इस वाले ब्रैकेट की नॉर्मली बस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया, नीचे 2 आ गया, और यहाँ पे अब क्या करना है, पूरे में अब अपने 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√6, इसकी हम अगर इससे करेंगे, पहले इससे करेंगे, ठीक है, 2√6 आ गया, और इससे क्या करेंगे 2√2। अब हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, ये कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ पे भी 2√2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन अपनी कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे 2√6, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। 2√2 माइनस के √3 माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई अपनों ने किससे करी थी, √3+1 से इसकी मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे कितना आया था 3 माइनस के 1 आया था। अब अपने क्या करेंगे, पहले इसकी इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 2√6, फिर इसकी क्या करेंगे इससे करेंगे, फिर कितना आएगा प्लस के 2√2। अब क्या करेंगे, अब इसकी बारी है, इससे इससे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ जाएगा 3,
फिर हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस का √3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से करेंगे, -√3 और -1। नीचे आ गया सिर्फ 2, यहाँ पे आ जाएगा 2√6 प्लस के 2√2 माइनस के 2√3, ये दोनों 2√3 माइनस के 4/2। अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम जोड़ लेते हैं। अब हम इससे 2 से माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, √6 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के √3 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। दो ब्रैकेट में, अगर इससे बस आगे का थोड़ा सा सॉल्व करने से रह गया, अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, ठीक है, कितना आया था अपनों का, √6 माइनस के √3 माइनस के 2 प्लस के √2, इतना आया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना √2 - 1, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 1, यहाँ पे √2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा, √2 माइनस का 1, ठीक है। √2 माइनस का 1 कॉमन आ गया, और हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस के √2 और √2 माइनस के 1। तो ये अपनों का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, tan 7 - 1/2 डिग्री का वैल्यू आया। कितना आया, √3 माइनस √2 और कितना आया, √2 माइनस के 1। तो ये वैल्यू आया अपनों का, ठीक है। ये वैल्यू आया फाइनल वैल्यू। तो इसे आप रिमेम्बर कर रख सकते हो। इसी तरीके से अब अपनों को क्या निकालना है, cot 82.5, ठीक है। cot 82.5 का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद अपनों को एक बस लास्ट एक और करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। आपको बस अपनी अप्रोच लगानी है और कुछ फॉर्मूलोज का यूज़ करके कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जी कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 7.5, ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगा। और अपनों को 10 7.5 का वैल्यू अपनों को पता है, √3 माइनस √2, और ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस के √1, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आए हो, अगर ये अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। अगर कहीं भी कोई भी इशू है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये रिजल्ट है। इन रिजल्ट को आप क्या कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हमने जो अब तक पढ़ा, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर रिमेम्बर रखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5-6 बार इनको, 5-6 बार नहीं तो 2-3 बार एक बार जरूर लगा के देखेंगे। उसके बाद जो ये चार्ट दे रखा है, तो इस चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसे रिमेम्बर कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। इन चार्ट की वैल्यूज़ को आप अपने डेस्क पे इस पर लगा के इजीली से याद कर सकते हो। और ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आपको एकदम फास्ट करने होंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन वेरी फास्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, आपको एग्जाम में तुरंत टिक लगा सको। ये मतलब फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देख चुके हो अब तक, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को इजीली याद कर लेना है, ठीक है। और 2-3 बार इनको लगा लेंगे, जैसे कि अगर वैल्यूज नहीं भी याद आ रही है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह की वीडियो और चाहिए, तो मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं आपके लिए वीडियो पक्का बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।